बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान साहब पे जितना रियासती जबर करना था वो कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए हैं। उनको साथियों को तोड़ लिया, जिस तरह भी तोड़ लिया गया। उनके साथी चले गए, छोड़कर चले गए, मगर वो शख्स आज भी हौसला नहीं हारा। चट्टान जैसा हौसला लेकर आज भी बैठा हुआ है। आज भी उसने अनाउंसमेंट की है कि मैं मैदान में निकलूँगा, मैं इनको बताऊँगा, मैं इनको करके दिखाऊँगा। ना तो यहाँ से भागने वाला ECL में नाम डाल दिया, जैसे वो भागने वाला था। यहाँ से भागने वाला नहीं, 10 दफ़ा उसने कहा कि मैंने कहीं नहीं जाना। हज़ार मरतबा हर जलसे में उसने कहा इस शख्स ने कि मैंने नहीं जाना। तो नाज़रीन, बात यहाँ की कल जो मेडिकल रिपोर्ट आई हुई इंतहाई भोंडी, इंतहाई गिरी हुई, इंतहाई नाकिस रिपोर्ट बोर्ड ने बनाई है। दोनों बोर्ड ने नाकिस रिपोर्ट बनाई है। इनको अभी तक रिपोर्ट बनवानी नहीं आई। पता नहीं किस दुनिया में जीते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या नशा करते हैं, सस्ते नशे करके बैठ जाते हैं, रिपोर्टें बनवाने बैठ जाते हैं, सस्ते नशे करते हैं, पता नहीं। और रिपोर्ट किससे बनवा रहे हैं? जो खुद मैट्रिक पास है, जिसका खुद का धंधा 2 नंबर है, टोटली धंधा ही 2 नंबर उस शख्स का। उससे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। वज़ीर सेहत बनाया हुआ उसका, जिसकी अपनी सेहत किस पे चलती है वो सबको पता है। वो कराची के रहने वालों सबको पता है कादर पटेल की सेहत किस पे चलती है, वो किस तरह सही रहता है। अगर उसको ना मिले तो वो क्या, उसके लिए क्या मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो नाज़रीन, बात यह है कल जो उन्होंने किया, चलो जो भी है, जैसे भी एक तरफ वो कह रहे जी ज़हनी तौर पे सही नहीं है। जब ज़हनी तौर पे सही नहीं है तो फिर अदालतों में फैसले कैसे, मुकदमात कैसे? जब एक बंदे का ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, उसके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो ही नहीं सकता। अगर दिमागी तवाज़ुन सही है फिर वो रिपोर्ट गलत है। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ जो है, ये अजीब से इन्होंने एक ट्रेंड बनाया हुआ जो इनको खुद समझ में आता। इतनी जल्दबाजी करते इनको खुद को समझ नहीं आता। दूसरा नाज़रीन, इमरान खान ने अपने मुख्तलिफ मकामात पर जलसों का फौरी ऐलान करने की तैयारी कर ली है। और अपने जो बी टीम है, यानी कि जो इन्होंने तैयार की हुई टीम, क्योंकि काफ़ी लोग जा चुके हैं और जो कुछ जाने की तैयारी में है, शायद वो जाते रहेंगे। खैर, ये एक सिलसिला चलना है, चलते रहेगा, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। जाना है तो जाना ही है इन्होंने। तो नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने अब फैसला किया है कि मैं जलसे करूँगा और जलसे करके दिखाऊंगा कि आज अवाम किसके साथ है। सर्वे तो आ ही रहे हैं, 94 तक सर्वे चले गए हैं इमरान खान के हक़ में। मगर इमरान खान फिज़िकली इनको दिखाना चाहते हैं कि मेरे साथ अवाम कितने हैं। अगर अवाम नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। हाँ, एक सूरत हाल है कि जहाँ पे जलसा हो सकता है ये रास्ते में ट्रेन कंटेनर लगा के रोक दें, उनकी फैमिलीज़ को डराएं, धमकाएं, कुछ भी करें। मगर खान साहब तमाम नताइज से बेखौफ हो के ये दोबारा जलसों के लिए निकल रहे हैं। अब उन्होंने DC को दरख्वास्त देनी है। आया DC उसको देता, जगह नहीं देता, फिर वो लाजमी कोर्ट को रुजू करेंगे, अदालत से लेंगे, क्योंकि अदलिया की भी हैसियत ख़त्म हो चुकी हुई है। अदलिया की कोई ख़ास हैसियत नहीं है, सिर्फ नाम की है। नोट कमा रहे हैं, नोट बैठे हुए हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, सहूलियात भी ले रहे हैं, मगर फैसले देते हुए इनको तकलीफ़ होती है सबको। फिर इनको प्रेशर आ जाता है, जी हम पे प्रेशर, हम नहीं दे सकते। प्रेशर अभी छोड़ दो, अदालतें बंद कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी अदालतों की जहाँ पे आवाम को सहूलत फराहम नहीं होनी, इंसाफ फराहम नहीं होना। अगर इंसाफ ताकतवर को फराहम होना तो ताकतवर तो खुद ही इंसाफ ले लेता, उसको तो अदालत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अदालत हमेशा गरीब के लिए बनती है। गरीब को इंसाफ नहीं है तो अदालतें बंद कर दो। ये इतना खर्चा हो रहा है, वो भी है, इनको दे दो, PDM को दे दो, मौज करें, ऐश करें। जहाँ पे ये अदालतें बनी हुई हैं PDM, वहाँ अपने महल्लात बना ले। एक फजल रहमान को दे दो, एक अचकज़ई को दे दो, शहबाज शरीफ को दे दो, उसको दे दो, अपना क्या नाम है, दीगर जो हैं MKM वालों को दे दो, कराची की MKM को अदालत दे दो, पंजाब की इनको दे दो, फजल रहमान को दे दो, पेशावर की ANP को दे दो। ख़त्म, अदालतें ख़त्म करो, उनको महल्लात बनाओ, रहो आराम से। क्या ज़रूरत है ऐसी अदलिया की? जो अदलिया बनी है उनको खाली कराओ, अपने अपने कारकुनों को वहाँ बिठाओ, मौज करो। क्योंकि मुफ्त का खर्चा है ना, वो खर्चा आप गवर्नमेंट खुद कर ले अपने पास, अपने पे खर्चा कर ले, जैसे माजी में करते आ रहे हैं।
अरबों डॉलर लेके लूट लाट के ले गए। तो नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब जो हैं, खबर यह है कि इमरान खान साहब जो हैं जलसे के लिए दोबारा निकल रहे हैं, क्योंकि अब पकड़ तकड़ इतनी हुई है, लोग डरे खौफ के मारे सिर्फ एक मैसेज चलता है कि लोग जलसा गाह में पहुंच रहे हैं, और जिस तरह भी वो जलसा इकट्ठा कर रहे हैं, लोग इकट्ठा कर रहे हैं, सबको पता है, पैसे से इकट्ठा कर रहे हैं, धौंस से, धांधली से, खौफ से उनको इकट्ठा करके जलसा गाह में लाते हैं। तो अब खान साहब ने ऐलान किया है कि वो खुद जलसा करेंगे, आएंगे, वो दिखाएंगे जलसा किसे कहते हैं। अगर अवाम आते हैं तो यकीनन इमरान खान का ग्राफ है, अगर नहीं भी आते तब भी ग्राफ है इमरान खान का। ये ज़हन में रखिएगा, ये नहीं कि जलसा गाह में लोग ना आए तो इमरान खान नाकाम है, नहीं। इमरान खान के खामोश वोटर्स जो हैं इस वक्त तादाद उनकी 94% है, यानी 24 करोड़ में से तकरीबन 20-22 करोड़ इमरान खान के साथ खड़े हैं लोग। तो ये मत सोचें कि इमरान खान के जलसे में लोग कम आते हैं तो इमरान खान जो है वो हार चुका है। इमरान खान के साथ कोई नहीं है, इमरान खान के साथ साइलेंस वोटर बहुत हैं। जैसे साइलेंस सोल्जर होते हैं ना, वैसे साइलेंस वोटर भी होते हैं। तो साइलेंस वोटर बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी इनको अंदाज़ा नहीं है कि साइलेंस वोटर कितने खामोश वोटर और खामोश सपोर्टर इमरान खान के बहुत हैं। इनकी सोच से भी बालातर होंगे वो कितने वोटर सपोर्टर हैं, और हुकूमत बुखला जाएगी जब करवाएगी। रहा सिलसिला यह है कि वो गिरफ्तार करना है या मुल्क से बाहर भेजना है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत बेबस हो चुकी है, इमरान खान के आगे घुटने टेक चुकी है, इनके सहूलतकार इनके घुटने टेक चुके हैं। तो इंशाअल्लाह आप देखें मुल्क में जो इस वक्त जो हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनारकी फैली हुई है मुल्क में सनत नहीं है। IMF ने वाज़िया तौर पे मना कर दिया है कि हम आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे किसी किस्म की। अगर IMF मना करती है, वर्ल्ड बैंक भी मना कर देगा, वर्ल्ड बैंक मना करेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी मना करेगा, कोई मुल्क भी नहीं देगा, क्योंकि हर मुल्क जो है IMF की शर्त होती है कि IMF के साथ आपकी डील कैसी है। अगर IMF मना कर देगा तो कोई मुल्क आपको पैसे नहीं देगा। जो अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 दिन पहले कहा था कि ये स्पेशल कोर्ट ख़त्म कर दो, नहीं करो इसको वरना आपकी पाबंदियाँ लग जाएंगी, तो नाज़रीन वो पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। आज IMF ने मना कर दिया, इसका मतलब पाबंदियाँ पक्की हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये सिर्फ अपनी खुशनुदगी, अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी खुशी के लिए, अपने बंदों को लाने के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, खाना ख़राब करके रख दिया इन्होंने। जो नहीं करना था वो भी इन्होंने कर लिया है। तो नाज़रीन बैनर लगने से कुछ नहीं होगा। कल का अगर हमारे जो खामोश मुजाहिद हैं वो ज़रा कल के सोशल मीडिया पे सर्वे देख लें, जो इन्होंने तस्वीरें तकरीम यौम तकरीम जो लगाई थी शहदा की, जो प्रोग्राम था इनका, उस पर कल के सोशल मीडिया के तमाम जो हैं व्यूज़ को देख लें, इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम किस तरफ खड़े हैं। हमारे खामोश मुजाहिद पहले भी पाकिस्तान की खातिर काम किया, अब भी वो काम कर रहे हैं। अब भी देख लें वो सोशल मीडिया पे क्या था, ये जो तकरीम के सिलसिले में जो इन्होंने तैयारियाँ की थी, तो नाज़रीन उस सिलसिले में भी आप देख लें, हमने कुछ कहना नहीं है, खुद देख लें, अपनी आंखों से देख लें, खुद अपनी आंखों से पढ़ लें। तो नाज़रीन फ़ैसला ये है कि इमरान खान मैदान में निकलेंगे, उनको गिरफ़्तार किया जाता है, कितने साल के लिए जेल में डाला जाएगा। इंतखाबात अक्टूबर में होंगे, उसी सूरत में होंगे जब इमरान खान की नापायद होगा इमरान, तो इंतखाबात होंगे। इमरान की मौजूदगी में इंतखाबात ज़रूर वो नहीं है, मुमकिन नहीं है। नाज़रीन वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।